बिना पावर का। आप शिव शिष्य हैं और इस शिव शिष्यता में आपके मन से जो बातें निकलती है उसमें ताकत होता है, उसमें एनर्जी होता है। कुछ तो काम कर रहे हैं ना अपने महादेव के लिए। इस चर्चाओं में आकर के हम यहाँ बैठते हैं ना, उस महादेव की बातें सुनते हैं ना, जितने देर बैठते हैं उतना देर महादेव तो मेरे मन में रहते हैं ना। कुछ तो एनर्जी हमारे अंदर आ रहा है और वही एनर्जी हमारा बैंक बैलेंस होता है। जब हमको दुख होता है, तकलीफ होता है, दिक्कतें आती है, तो वही बैंक बैलेंस हमारा काम करता है। लेकिन अनजाने में जब हम अपनी बातों को, अपनी आवाज को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो शेयर करने का जो तरीका होता है, इससे क्या होता है, वो बैंक बैलेंस खाली होना शुरू हो जाता है। जिसके कारण जब आपके जीवन में दुख आएगा, जब आपके जीवन में तकलीफ आएगा, आपका बैंक तो खाली है, कैसे अपने दुखों को दूर कीजिएगा। इसलिए ये 3 सूत्र मामूली चीज नहीं है। एक गुरु भाई थे, उसके जीवन में बहुत सारा दुख था, लेकिन जब उसने शिव को गुरु बनाया तो उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसने अपने दोस्त को बताया कि शिव को गुरु बनाइए, आपके जीवन में खुशहाली आएगा। आपके भी जीवन में तकलीफ है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत गया, लेकिन एक गुरु भाई का जीवनचर्या बदल गया और एक गुरु भाई की स्थिति बहुत ही खराब थी। वो सोच में पड़ गया कि इतने दिनों से मैं शिव चर्चा कर रहा हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन उसको मौका मिला साहब के पास जाने का, और साहब के पास जा करके वो कहता है कि साहब, हम इतने दिनों से हम शिव को गुरु बनाए हैं, हम चर्चा भी करते हैं, लोगों के पास जाते भी हैं, उसको बोलते भी हैं और नमः शिवाय से प्रणाम भी करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। साहब कहते हैं कि जाओ घोषणा करो, जाकर के लोगों को बताओ कि शिव गुरु हैं और नमः शिवाय से 108 बार तुम प्रणाम करो। फिर वो वापस आ जाता है और आ जाने के बाद फिर करता है, फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। जिसने उसको बनाया था, जिसने उसको शिव से जोड़ा था, वो अपने गुरु भाई के पास पहुंचता है और कहता है कि एक बात बताओ, तुम शिव को जब गुरु बनाया था उस समय तुम साइकिल से चलते थे, आज तुम मोटरसाइकिल से चलते हो। तुम भाड़ा घर में रहते थे, आज तुम्हारा अपना मकान है। तुम्हारे घर के सामने 4 चक्का लगा हुआ है। तुम्हारी बेटी के शादी में 10 लाख 12 लाख रुपया खर्चा हुआ। इतना परिवर्तन तुम्हारे जीवन में कैसे हुआ? मैं भी तो उसी समय शिव को गुरु बनाया था, लेकिन मैं वही साइकिल अभी भी चला रहा हूँ। आज 10 साल 15 साल का शर्ट पहन करके मैं घूमता हूँ। मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो उसका बैग का चेन फटा रहता है, उसका शर्ट का बटन नहीं रहता है। क्यों मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है? वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि तेरे जीवन में इस शिव चर्चा करने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। बोलता है ठीक है, कल तुम सुबह आना मेरे घर पर। सुबह हुआ उठ करके उसके घर पर आता है। जिस समय वो आता है उस समय गुरु भाई नहाने के लिए कुआं के पास जा रहे हैं। बोला चलो तुम कुआं के पास ही चलो, मैं वहां स्नान करूंगा, तुम देखते रहना, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मुंह से कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। तुम कुछ भी देखोगे तुमको बोलना नहीं है। बोलता है एकदम पक्का हम नहीं बोलेंगे। बोला एकदम ठीक तो? बोला ठीक, हम अपने जीवन को सी लेंगे लेकिन हम बोलेंगे नहीं। बोला ठीक है। वो वहां गया और वो पानी भरने लगा। वो बगल में खड़ा था, पानी भर रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा तक वो पानी भरते रहा। उस गुरु भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कहता है गुरु भाई आप हमको बेवकूफ समझे हैं क्या? हम उतना भी मूर्ख नहीं है। बोलता आखिर तुम बोल दिया ना। बोला बोलना अभी बाकी है। बोलो बोलो क्या बोलेगा? बोलता है कि जिस डोल से तुम पानी भर रहे हो उसका तो पेंदिए नहीं है, तो इस साला पानी कैसे भरेगा? जरा सोचिए, जब तुम अपनी जवान को कंट्रोल में नहीं रख सके, शिव शिष्य बने हो,
जिस दिन तुम इस जवान को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हम लोग इस शिव चर्चा करने के बाद अगर अपने आप में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप शिव चर्चा में भगवान महादेव का जल चढ़ाते रहिए, हनुमान जी का लड्डू चढ़ाते रहिए, शिव चर्चा मत कीजिए। शिव चर्चा करने से आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, आपके वाणी में परिवर्तन नहीं हुआ, आपके रहन सहन में परिवर्तन नहीं हुआ, तो शिव चर्चा बेकार है। हमारे पास समझ नहीं है, हमारे पास दिक्कतें हैं। आज आप ठंडा के समय में यहाँ पर चादर ओढ़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी गुरु बहना है जिसके पास चादर भी नहीं है, स्वेटर भी नहीं है, और इस ठंड में रात गुजार देती है। उस गुरु बना को कहिए कि बजरंगबली के पास जाइए और कहिए बजरंगबली को कि आप चादर खरीद के एक तो दीजिए ना, हमको ठंडा लगा है। आपके पास चप्पल नहीं है, आप महादेव को कहिए कि मेरे पास चप्पल टूट गया है, वो चप्पल खरीद दीजिए। खरीद देंगे क्या? हनुमान जी खरीद देंगे क्या? कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई देवी देवता किसी को खरीद करके नहीं देता है। अगर खरीद करके देता है तो उसका पति, उसका बाप, उसका माँ, चाहे जहां से भी हो, सारा जीवन का कमाई अपने बाल बच्चों के पीछे माँ बाप पति लगा देता है। सारा सुख हमको अपने पति से मिलता है, सारा सुख हमको अपने माँ से मिलता है, सारा सुख हमको अपने बाप से मिलता है, और उसी माँ बाप को हम छोड़ देते हैं।